Question number 9. When the price of an item was reduced by 20%, then its sale increased by X%. If there is an increase of 60% in the revenue, then the value of X is, X की वैल्यू बताना है, ठीक है। किस किस की बात की गई है यहाँ पे? रिसिप्ट की बात की गई है, रेवेन्यू की बात की गई है, मतलब रिसिप्ट या फिर एक्सपेंडिचर की बात की गई है, प्राइस की बात की गई है, और किसकी बात की गई है? सेल। सेल मतलब क्वांटिटी, सेल मतलब क्वांटिटी, कितनी बिक्री हुई, कितनी बिक्री हुई उसे बोला जाएगा सेल, मतलब कितना क्वांटिटी बिका उस आइटम का, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू या फिर हम बोल दें एक्सपेंडिचर, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A प्लस बी, क्योंकि यहां पे दो क्वांटिटी ऐसी है जो चेंज हो रही है ना, क्या रिड्यूस हो रही है, प्राइस रिड्यूस हो रही है। अगर A प्राइस के लिए है देन इट सेल, सेल B X%, हमें नहीं पता है कितना इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर दोनों क्वांटिटी, सिर्फ दोनों क्वांटिटी की बात होती तो हम लोग कहां चले जाते? हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल पे चले जाते अगर एक्सपेंडिचर सेम होता तो, लेकिन यहाँ एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है, इसलिए हम वहां से नहीं कर देंगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगा अगर वहां से करेंगे तो, और टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। इससे अच्छा हम फॉर्मूले से करें डायरेक्ट। रेवेन्यू में चेंज की इंक्रीज ऑफ 60% इन द रेवेन्यू, प्लस का 60% इंक्रीज हो रहा है ना। When the price of an item was reduced by, reduce मतलब 20% का रिडक्शन हो रहा है। सिर्फ यहां पे क्वांटिटी लिखेंगे ताकि डायरेक्ट सॉल्व कर लें हम लोग। B मतलब X है, ये -20 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100, ये कितना हो जाएगा? यहां से 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 X, ये हो जाएगा -x/5, कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। बात समझ में आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई 100। ये डायरेक्ट इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। रेवेन्यू में परसेंटेज चेंज, फॉर्मूला देखना है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। रेवेन्यू क्या होगा? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो जो प्राइस रहेगी, टोटल हमारा जो रेवेन्यू रहेगा उसका चेंज यहां, बाकी जो दो क्वांटिटी जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी, उनका परसेंटेज चेंज का यहां लिखेंगे हम लोग, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो किसकी बात करें पहले? एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस की बात करें, अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस के लिए क्या हो रहा है? रिडक्शन 20% का, 20% रिडक्शन मतलब 1/5। अब रिडक्शन की बात हो रही है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब हो कितना रहा है? 4/5। मतलब पहले अगर 5 है तो बाद में 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर की बात करें, किसकी बात करें? एक्सपेंडिचर की बात करें, 60% इंक्रीज हो रहा है, 60% मतलब 3/5, मतलब 3/5 क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव, मतलब 8/5। बात समझ में आ गई? पहले अगर 5 है तो बाद में 8 हो जाएगा। प्राइस अगर पहले कितनी है? 5 है तो बाद में 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आगे किसकी बात करते हैं? इंक्रीज, सेल इंक्रीज्ड बाय X%, सेल इंक्रीज्ड बाय X%। अगर ये कितनी क्वांटिटी है? P है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस X/100, है ना। क्या हो जाएगा? देखो किसकी बात करें? सेल की बात करें। सेल मतलब क्वांटिटी की बात करें। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, कितना X% है? कितना है? X% है, मतलब X/100। X% मतलब क्या? X/100। अब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लस मतलब अगर पहले कितना था? 100 था, तो बाद में कितना? 100 प्लस X हो जाएगा, 100 प्लस X हो जाएगा। अब देखते हैं E1 P1 Q1, पहले 2 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ज्यादा आसानी से हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। 2 2 और 2 डिवाइडेड बाय E1, P2 डिवाइडेड बाय P1 और ये Q1। E2 कितना? एक्सपेंडिचर, बाद में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। पहले कितना था? 5, ठीक है। P2 बाद में प्राइस कितनी हो जाएगी? 4, पहले कितनी थी? 5,
बाद में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी x प्लस 100, पहले कितनी थी पहले कितनी थी 100, 5 से 5 कैंसल 2 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 200 इक्वल टू x प्लस 100। तो यहां से भी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100। बात समझ में आ गई कैसे निकाला है? ये हमारी P2 बाई P1 है, बाद वाली क्वांटिटी पहले वाली क्वांटिटी, ये बाद वाली प्राइस पहले वाली प्राइस, ये बाद वाली क्वांटिटी पहले वाली क्वांटिटी, ये एक्सपेंडिचर है, बाद वाला एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय पहले वाला एक्सपेंडिचर, ये बाद वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पहले वाली क्वांटिटी। Q2 बाई Q1 आएगा हमेशा, ठीक है। इस टाइप से लिखेंगे तो Q2 बाई Q1 बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला, बाद वाला डिवाइडेड बाय पहले वाला, अगर इस टाइप से करते हैं तो, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां से आंसर कितना आएगा? x बराबर 100। The price of oil is increased by 20%, however its consumption decreased by 1/3%. What is the percentage increase or decrease in the expenditure of oil? है ना, expenditure on it, ठीक है। अब कैसे करना है? देखो अलग अलग तरीके पढ़े हमने, एक्सपेंडिचर की इंक्रीज और डिक्रीज की बात कर रहा है ये, तो परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? देखो इंक्रीज प्राइस को अगर ए मान ले तो इंक्रीज हो रहा है तो 20% हो गया, फिर ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, एक इंक्रीज होगा तो डिक्रीज 25/3 हो जाएगा, ये -25/3 हो जाएगा। परसेंटेज हटा देते हैं यहाँ से, सॉल्व करेंगे बस। फिर यहाँ से -20, क्योंकि ये 25 वाला या माइनस आ जाएगा ना, तो ये 25/3 डिवाइडेड बाय 100 इतना परसेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 35/3, ये 60 माइनस 25 35/3 माइनस ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 -5/3, ये आ जाएगा 10%। ये 30/3 मतलब 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव आ गया मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। या तो यहां से या एक तरीका और है, देखो एक्सपेंडिचर P1 ये अभी तक हमने नहीं किया था, ठीक है। यहां से भी कर सकते हैं, अगर कोई दूसरी चीज समझ नहीं आती है तो यहां से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनिशियली वाले को हमेशा, चाहे एक्सपेंडिचर हो, प्राइस हो, क्वांटिटी हो, इनिशियल जो गिवन है सभी को 100 मान लो, इनिशियल 100 मान लो, ठीक है। तो प्राइस इंक्रीज हो गया 120 से, मतलब अगर ये पहले 100 था तो बाद में कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी या फिर कंजप्शन डिक्रीज बाय 1/3%, मतलब अगर पहले क्वांटिटी 100 थी तो डिक्रीज हो गई 25/3 डिक्रीज हो गई, है ना, 25/3 डिक्रीज हो गई है, तो बचे कितनी? 100% था, 25/3% डिक्रीज हो गई है, 25/3% डिक्रीज हो गई है, तो कितना होगा? 275/3%। कितना हो जाएगा? 275/3%। इतना बचेगा ना, 275/3%, क्योंकि इतना परसेंट कम हो गया है, 25/3% कम हो गया है। कितना बचेगा? ये इतना बचेगा। E2, ये E2 बाई E1 को कितना मान लो? 100 मान लो। E2 पूछा है ना, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसल, ये 100 से ये 100 कैंसल, ये आ जाएगा 6/5 इंटू 275/3, ये आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा? 55 कितना आ जाएगा? ये 110%, मतलब E2 कितना आ गया? 110%। E1 कितना था? E1 कितना था? 100%। E2 कितना आ गया? 110, मतलब 10% इंक्रीमेंट हो गया ना, इसलिए यहां से भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तरीके अलग अलग ही करने के, यहां से भी कर सकते हैं। जो चीजें हमें गिवन है, जो चीजें हमें गिवन है वो तो हम लोग रखेंगे, जैसे इंक्रीज बाय 20%। पहले हम लोग मान ले प्राइस की बात की गई है, 20% से इंक्रीज हो रही है, 100 का 20% 120 होता है, इसलिए हम लोग 100% लेके कर रहे हैं। हमने मान लिया वो क्वांटिटी 100 है, 20% बढ़ाया 120 हो गई, पहले क्वांटिटी बढ़ाई 100, बाद में डिक्रीज हो गई इतनी, तो बची कितनी? ये वाली क्वांटिटी बाद में इतनी हो गई, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 275/3, और पहले हमने एक्सपेंडिचर 100 मान लिया, बाद में देख लेंगे कितना, दोनों का डिफरेंस लिया 10%, पॉजिटिव आया इसलिए क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर है?
Question number 11. The number of tables that can be purchased by a person in rupees 2800 is reduced by 20 if the price is increased by 40%. What is the initial price of each table? हर एक टेबल की इनिशियल प्राइस क्या रही होगी ये हमें बताना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, ये जो 2800 रुपए लिखा है ना, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। उसने किस पे खर्च किए हैं? ये उसने टेबल खरीदने पे खर्च किए हैं। ठीक है, टेबल खरीदने पे खर्च किए हैं। अब क्या कर रहा है? वो उतने ही पैसे खर्च करना चाह रहा है। ये दिया नहीं है, लेकिन हमें समझने वाली बात है कि उतने ही पैसे उसे खर्च करने हैं, नहीं तो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर क्या होगा? देखो, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब देखो, अभी हमने इसके पहले जो मेथड पढ़ी थी उससे करके देखेंगे। 100% जो मान के चला थे उससे करके देखे हम लोग। ये E2 P2 Q2, ये हो जाएगा E1, ये हो जाएगा P1 इंटू Q1। अब बोला गया है कि द नंबर ऑफ टेबल दैट कैन बी परचेस्ड बाय अ पर्सन इन 2800। अब देखो, ये चीज तो क्या है? सेम है, 2800 की बात की गई है, मतलब Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू P2 बाई P1, P2 बाई P1। यहां से हमने देखा कि अगर P1 हमारा 100 है तो बाद में 40% प्राइस इंक्रीज हो गई ना, तो ये 140 हो गया। कितना आएगा? ये 7/5। एक ही बात है, 7/5 देखो यहां से भी आ रहा है। अगर हम 40% को लिखें तो 2/5 आएगा। अब इंक्रीज की बात की गई है तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये भी 7/5 आएगा। मतलब बाद में कितना? 7 और पहले P1। एक ही बात है, कहीं से भी कर लो, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। यहां हमने 140/100 लिखा, अल्टीमेटली तो 7/5 आ रहा ना, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहां से 7/5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमने इसके पहले मेथड पढ़ी है वो भी एक ही है, वो भी एक ही है, कोई अलग चीज नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब देखो, क्वांटिटी कम हो गई, रिड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ टेबल्स, रिड्यूस हो गई है, नंबर ऑफ टेबल्स रिड्यूस हो गई है। मतलब पहले कितनी रही होगी? मान लो पहले रही होगी x, तो बाद में रिड्यूस होके इतनी हो गई, है ना? बाद में रिड्यूस होके 20 कम हो गई ना। कितना हो जाएगा ये? 5x इज इक्वल टू 7x माइनस 140। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी? 70, है ना? 7x माइनस 5x 2x, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू 70 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 70 आ गई। व्हाट इज द इनिशियल प्राइस ऑफ द टेबल? अब हमने देखा कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है। एक्सपेंडिचर पहले की बात की गई है, पहले भी उसे 2800 रुपए खर्च करने थे। प्राइस पूछा गया पर ये P1 जो है ये क्या है? प्राइस पर टेबल, जो इंक्रीज हुई थी 40% से, लेकिन हमें पुरानी वाली क्वांटिटी कितनी है? 70 है। पुरानी वाली क्वांटिटी क्या, देखो ना, 70 है। सॉरी, पुरानी वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे? Q1, Q1 कितनी यहाँ पे? X, पुरानी वाली X है, तो P1 कितना आ जाएगा? 2800 बाई, अब X की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 70। कितना आ जाएगा? कितने रुपए आ जाएगा? 40 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे? 40 रुपए। बात समझ में आ गई? अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, इसका इन्वर्स कर देंगे तो किसका इन्वर्स आ जाएगा वो? अगर इसका इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा क्वांटिटी का। ठीक है, अब क्वांटिटी पहले x थी, बाद में इतनी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू रखी, x की वैल्यू यहां रख देंगे तो P1 हमें निकल जाएगा, P1 एक्चुअल में हमें निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? P1 आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सपेंसेस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3। The price of these articles are increased by 20%, 30% and 50% respectively. The total expenses of family on these articles are respectively. ठीक है, are increased by, कितना इंक्रीज होगा? अब देखो, इंक्रीज की बात की गई है, कितने से इंक्रीज होगा? मतलब परसेंटेज चेंज की बात की गई है। परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा तो ऑलरेडी पता लग जाएगा हमें कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। इंक्रीज की बात आई तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव आएगा आंसर। परसेंटेज चेंज क्या होगा? फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%।
मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो ये क्या है, ऊपर हमने क्या लिखा है, चेंज, चेंज कितने का डिफरेंस आया, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंस, या फिर कितना चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब पहले कितना था बाद में कितना, दोनों का डिफरेंस चेंज बोल सकते हैं, या डिफरेंस, डिफरेंस बोल सकते हैं। डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो यहां पे हमने मान लिया है कि इनके जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंसेस, यहां परसेंटेज इंक्रीज की बात की गई, कितना इंक्रीज हो रहा है क्या एक्सपेंसेस, तो यहां परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीज बोलेंगे, नेगेटिव आ गया तो डिक्रीज। यहां पे इंक्रीज आ रहा है आंसर, उसने हमें बता दिया है कि बढ़ रहा है। अब बोला गया है हमसे कि जो एक्सपेंसेस है राइस, फिश एंड ऑयल पे पहले जो है वो 12:17:3 है, कितना है 12:17:3 है। तो हम लोग यही मान लेते हैं कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं, 12 रुपए, 17 रुपए और 3 रुपए, किसमें, राइस, फिश एंड ऑयल, इन पे इतना है। हमने रुपीस में मान लिया एक्सपेंसेस 12 रुपए, 17 रुपए और 3 रुपए, हमने ये मान लिया एक्सपेंसेस। पहले इतने रुपए वो खर्च कर रहे थे इन पे, बाद में क्या हुआ 20% बढ़ गया राइस पे, 30% बढ़ा हमारी फिश पे, और जो 50% है वो बढ़ गया किस पे, ऑयल पे। 50% बढ़ गया, 50% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, सॉरी ये 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब कितना 1/5 बढ़ गया, तो हो कितना गया 6/5 हो गया, 6/5 हो गया। ठीक है, ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 30%, मतलब 30% मतलब क्या होगा 3/10, 3/10 क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो हो कितना गया 13/10, कितना हो गया ये 13/10, और ये कितना बढ़ गया 50% बढ़ चुका है, मतलब 1/2 बढ़ चुका है, तो हो कितना गया 3/2 हो गया, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखें, क्योंकि यहां पे हमें डिफरेंस लिखना है, फाइनल क्वांटिटी ये है, इनिशियल क्वांटिटी ये है, अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा 12 × 6/5 - 12, कितना आ जाएगा ये 12 × 1/5 आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हम देखें तो, है ना, चेंज देख रहे हैं, यहां से अगर हम चेंज देखें कितना आ जाएगा 17 × 13/10 - 17, तो ये कितना आ जाएगा 17 × 3/10 रुपीस। अगर अब यहां देखें तो ये कितना आ जाएगा 3/2 - 3, मतलब ये आ जाएगा 1/2 रुपीस। ये क्या है, चेंज है, चेंज है, मतलब 12 1/5, 17 3/10, 1/2, ये चेंज आ गया हमारे पास। बात समझ में आ गई। इनिशियल, फाइनल, ठीक है, इनिशियल है और ये फाइनल है। अब चेंज लिखना है, चेंज कितना आ गया 12 1/5। एक चीज यहां से नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग कि इंक्रीज हुआ है 20% से, तो चेंज ही तो हुआ है, इंक्रीज हो गया। पहले अगर 100% था तो बाद में 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 20% हो गई क्वांटिटी बाद में चेंज होने के बाद। जैसे ये चेंज हो रहा है, फाइनल क्या हो गया 20% बढ़ने के बाद बताएगा। तो शुरू में अगर कितनी है हम लोगों के पास, शुरू में अगर 100 है, बाद में 120 हो रही, तो चेंज तो लिखना है, कितना 20% का चेंज आ रहा है, कितना हो रहा है वो 20% का चेंज आ रहा है, 1/5 हो रहा है। मतलब देखो ना, यहीं से देख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या आ रहा है चेंज, और वही हमें परसेंटेज में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे 20% मतलब 1/5, 30% मतलब 3/10, यहाँ कितना 50% मतलब 1/2। तो यही चेंज तो लिखना है हमें, यही चेंज करके तो लिखना है हमें। तो चेंज क्या आएगा, यही चीज 12 का कितना 20%, 12 का 20% मतलब 1/5, 17 का 30% मतलब 17 का 3/10, 3 का 50% मतलब 3 का 1/2। तो ये चीज यहां आ जाएगी ऊपर, 12 × 1/5 +
17 इंटू 3/10 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई, इनिशियली क्या थी 12 थी, 12 17 प्लस 3, यही तो थी इनिशियली, और ऊपर क्या लिखा डिफरेंस लिखा हमने, वो सिर्फ इसलिए समझने के लिए। लेकिन यहां पे जो डायरेक्ट चेंज लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 1/5, 17 इंटू 3/10, 3 इंटू 1/2, 50% मतलब, ये सिर्फ समझने के लिए कि चेंज कितना आ रहा है, जो गिवन है उतना ही आएगा। ये इंक्रीज होने के बाद 20% से इंक्रीज हो रही है, मतलब हो कितनी है 6/5, चेंज कितने का आया हमारे पास 12 इंटू 1/5 का चेंज आया। अब यहां से कितना आ जाएगा, ये एलसीएम अगर ले लें हम लोग तो 10 एलसीएम आएगा, तो यहां कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, यहां पे 51 रहेगा, यहां पे 15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 32, और ये 10 यहां मल्टीप्लाई होगा जो एलसीएम वाला था, और ये 100%। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको देखें तो 0 कैरी 1, ये 90 हो जाएगा, 90/320, ये 32 हो जाएगा, 900/32, इतना परसेंट। किससे डिवाइड हो रहा है ये, 4 से, क्या 8 से डिवाइड होगा, क्या 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 4 8 32 दिख रहा है, यहां से हो सकता है 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 450 225 है ना, कितना आ जाएगा ये 8 2 जा 16 बचा 65, 8 जा 64, ये 1 बचा, आंसर 28 1/8, 28 1/8 इज द आंसर। बात समझ में आ गई, क्या किया हमने, पहले हमने एक्सपेंसेस देखा ये हो रहा था, पहले एक्सपेंसेस देखा हमने 12 रुपए 17 रुपए 3 रुपए, हमने ऐसे मान लिया, हम मान सकते थे 24 रुपए 34 रुपए और 6 रुपए, रेशो तो ये आएगा, इससे अच्छा हम लोग जो रेशो दिया उसी को मान ले, सिंपलेस्ट रेशो, पहले ये था, ठीक है। अब बाद में कितना हो गया, ये 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गया तो मतलब कितना हो जाएगा 1.2 टाइम्स हो जाएगा, 30% बढ़ा तो 1.3 टाइम्स, ये 50% बढ़ा तो कितना 1.5 टाइम्स हो जाएगा, अगर ऐसा देखें तो। लेकिन कुल मिला के जो डिफरेंस आएगा ना, जो कुल मिला के डिफरेंस आएगा वो आएगा 12 1/5, 17 3/10, 3 1/2, क्योंकि ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ये चेंज है, इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, तो यहां ऊपर चेंज तो लिखना है, यहां चेंज लिखना है, और यहां इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है मतलब 20% चेंज हो रहा है, 20% डिक्रीज होता मतलब 20% चेंज हो रहा है ना। तो यहां चेंज लिखना है, हमें यहां क्या लिखना है, चेंज लिखना है बस। हमने चेंज लिखा 12 पे 1/5 हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये कितना चेंज हो रहा है 17 3/10, ये 3/2 है ना, 3 इंटू 1/2 3/2, ये चेंज लिख दिया हमने, फाइनल माइनस इनिशियल बोल दो या फिर चेंज बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे जो हमें इंक्रीज बोला गया ये भी तो चेंज है, इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, चेंज 20% का इंक्रीमेंट, मतलब 100 से 120 मतलब 20% का इंक्रीमेंट, 100 से 130 30% का इंक्रीमेंट, इसी टाइप से। डिवाइडेड बाय इनिशियली क्या था 12 17 3, ऐड किया, एक्सपेंसेस की बात की गई तो चेंज इन एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 28 1/8%।